आज मैं बनाने जा रहा हूं, जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं, मटर का सीज़न आ चुका है और हम बना रहे गर्मा गर्म खासेदार मटर कचौरी। आप दुकान में खाते हैं, बिल्कुल फुटपाथ पे खाते हैं जो एकदम कचौरी भरा हुआ, उससे भी बेहतर बनेगा और आप घर पे बना सकते हैं बिल्कुल खास्ता, बिल्कुल टेस्टी मटर कचौरी बिहारी स्टाइल बिल्कुल। चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखें। ये हमारा 1 केजी मटर है और इसको हम स्टीम कर लेंगे अच्छे तरह से, फ्रेश करके इसको स्टीम कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको कुकर में 1 सीटी लगा लेंगे, बिल्कुल अच्छे से सिझा लेंगे। हल्का पानी देके 2 कप पानी डाल के और इसको हम अच्छे से सिझा लेंगे। मैदा गूंद लेते हैं खास्ता कचौरी के लिए। सबसे पहले हम ½ केजी मैदा ले लिए हैं और इसको अच्छे से हम फ्रेश कर लिए हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे जवाइन, स्वाद अनुसार नमक, साथ ही साथ डालेंगे 2 चुटकी मीठा सोडा। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम 2 डब्बू मोम इस डब्बू से, और इसको हम सबसे पहले खास्ता के लिए इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरह से कि हमारा खास्ता बिल्कुल खास्तेदार कचौरी बनकर तैयार हो। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपका बिल्कुल परफेक्ट खास्ता कचौरी बनकर तैयार होगा। आप चाहे घी का भी डाल सकते हैं या डालडा का भी। बिना डालडा भी यदि ना हो या घी ना हो तो आप रिफाइन के डाल के इस तरह से मोमिया लें। आपका बिल्कुल खास्ता कचौरी बनकर तैयार होगा। हल्का पानी डाल के गूंदेंगे, बिल्कुल सारा एक बार पानी नहीं डालना, हल्का पानी डाल के। मैदा बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कचौरी जैसे आप बनाते हैं घर में आटे का कचौरी, खास्तेदार कचौरी, उस तरह से आप मैदा को गूंद लेना। आपको दिखाते हैं किस तरह से गूंदना है। हल्का पानी डाल के को मिलाना है और फिर ज़रूरत अनुसार पानी डालेंगे। हल्का पानी फिर से डालेंगे हम और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। और फिर एक बार थोड़ा सा पानी का छिट्टा डाल के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट मैदा गूंद के आप तैयार कर लें। देख सकते हैं हमारा मैदा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हम लगभग इसको आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं कचौरी का। एक साफ़ कपड़ा से ढक के आप इसको आधा घंटा के लिए छोड़ दें इस तरह से। आधा घंटे के बिल्कुल, या आप भिंजा हुआ कपड़ा भी ढक सकते हैं या सूखा भी, ठंड का मौसम है कोई दिक्कत नहीं है, सूखा कपड़ा भी ढक सकते हैं। ये हमारा मटर बिल्कुल देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है। मटर को हम अच्छे से एक छलनी में चाल लेते हैं, सारा पानी निकाल लेंगे। अब चलिए हम मसाला भूनते हैं। अब हम मसाला भूनने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच तेल डाल रहे हैं, लगभग 25 ग्राम। अब तेल को बिल्कुल गर्म होने दें। तेल बिल्कुल गर्म होने के बाद हम डालेंगे 1 चुटकी जीरा और ये हमारा अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे। हींग को अच्छे से इसको पका लेना है, सारा मसाले को, और हींग के साथ बिल्कुल लाल कर लेना है। अब हम डालेंगे हल्का हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं हल्का, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा पाउडर और ½ चम्मच मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से पका लेंगे। और साथ ही साथ हम सारा मटर उबला हुआ डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल अच्छे से भूनना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अच्छे से भून लेना है मसाले के साथ मटर को। मसाले को अच्छे से भूनना है, मटर को बिल्कुल अच्छे से पकाना है जब तक आपका पूरा मटर चूर ना हो जाए, एकदम पेस्ट ना हो जाए। इसको इसी तरह से छुलनी से आप इसको थकुच के चूर कर लें। इसी तरह से आप मिला के मसालों को भून भी सकते हैं और इस तरह से आप चूर करके रेडी कर लें। सारा मसाला, सारा मटर को बिल्कुल पेस्ट हो जाना चाहिए। मटर बिल्कुल दाना नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं हमारा मटर बिल्कुल अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है, और जो दाना है थोड़ा सा हाथ से हम चूर कर लेंगे। ठंडाने के बाद ये मसाला हमारा भुंजा चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, आपको दिखाते हैं क्या डालना है और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे हल्का नमक,
स्वाद अनुसार, साथ ही साथ हल्का काला नमक का कस्तूरी मेथी और खटाई के लिए थोड़ा चाट मसाला, 2 चुटकी गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर ले सारा मसाला को और बिल्कुल मसाले को ठंडाने दें। ठंडाने के बाद आपको बताएंगे स्टफ कैसे करना है और बिल्कुल परफेक्ट कचौरी आपका बनकर तैयार होगा। बर्तन में खाली कर लेते हैं बिल्कुल ठंडाने के लिए। और जो साबुत मटर देख रहे हैं स्टफ करते घड़ी हम हाथ से बिल्कुल मसल के चूर कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाना मटर खारा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। परफेक्ट मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडाने देते हैं। चलिए अब हम मैदा का गोली काट लेते हैं। अब चलिए हम मैदा को देख लेते हैं कैसा हमारा मैदा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। हम सारा गोली काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारा मलार दे के आप एक साइज का गोली काट लें। ये छोटा बड़ा आप अपने अनुसार ढल सकते हैं। इस तरह से सारा गोली काट के आप तैयार कर लें, रेडी कर लें। और बिल्कुल तुरंत ही भरना नहीं है। गोली काटने के बाद 15 मिनट बिल्कुल छोड़ देना है, तब आपको स्टफ करना है। गोली हमारा कट चुका है। अब हम इसको भिंजा हुआ कपड़ा से 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे, तब हम इसको स्टफ करेंगे जो हमारा कचौरी बिल्कुल आसानी से स्टफ हो जाएगा। चलिए हम मटर को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से जो दाना है बिल्कुल हाथ से हम बिल्कुल चूर कर लेंगे मिक्स करके। हमारा 15 मिनट हो चुका है। अब हम कचौरी को स्टफ करेंगे। कपड़ा हटा दिए हैं और बिल्कुल इसी तरह से एक गोली लेंगे, इस तरह से एकदम गोल करके इस तरह से होल करना है बीच में। बिल्कुल आसान तरीका है। और मसाला आप इस तरह से स्टफ कर लें। इस तरह से भरना है हल्का हाथ दबा के और इसको हल्का राउंड करते रहना है। बिल्कुल पैक करना है, देख सकते हैं। और इसको इस तरह से हल्का हाथ से दबा, बिल्कुल ज़्यादा दाबना नहीं है, नहीं तो फट जाएगा तो बिल्कुल आपका मेहनत सारा बेकार चला जाएगा। इस तरह से सारा रेडी कर लें। 1 लीटर तेल चढ़ा चुके हैं। 1 लीटर तेल हमारा है, गुनगुना हो चुका है बिल्कुल मीडियम ताव में, बिल्कुल कम ताव में। बिल्कुल तेल गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। जैसे आप डालें तो बुलबुली छोड़ रहा है, इसी तरह से बुलबुली छोड़ना चाहिए। और इसको सारा आप को डाल के आप फ्राई कर लें। जितना आए 4, 5, 6 अपने अनुसार इसमें डाल के आप कचौरी को फ्राई कर लें। और आपको दिखाएंगे कब आपको तेज़ करना है ताव, और डाल के इसको इस तरह से हिलाना है। सारा कचौरी आपका ऊपर आ जाएगा, तब आप ताव को बढ़ा लें, फ्लेम को बढ़ाएं। पहले बिल्कुल इसको डाल के इस तरह से आपको चलाते रहना है कि हमारा कचौरी जो नीचे है, नीचे का पर्द बिल्कुल पकड़े नहीं, जले नहीं, लाल ना हो। सारा ऊपर आ जाएगा तो आप फ्लेम को बढ़ा देंगे। बिल्कुल खास्ता कचौरी आपका बनके तैयार होगा। इसी तरह से हल्का हल्का चलाते रहना है बीच बीच में कि नीचे का पोजीशन बिल्कुल जले नहीं। देख सकते हैं बिल्कुल हमारा कचौरी ऊपर सब आ गया है तेल से। और हम इसको एक बार पलट देंगे, इस तरह से बिल्कुल पलट देंगे। और पलटने के बाद का गैस का फ्लेम हम बढ़ा देंगे बिल्कुल। इस तरह से सारा कचौरी को पलट दें। अब पलट के बिल्कुल गैस का फ्लेम बढ़ा दें। अब हम पूरा फ्लेम हाई पे कर दिए हैं। बीच बीच में चलाते रहना है कि एक समान बिल्कुल बन के तैयार हो। बिल्कुल बादामी कलर करके आपको रेडी कर लेना है। फिर एक बार हम इसको सारा पलट लेंगे एक बार। बिल्कुल इसी तरह से आपको सारा कचौरी को फिर से पलट लेना है। और बिल्कुल फूला फूला कचौरी बनेगा और खास्ता। इसी तरह से दोनों तरफ अच्छे परफेक्ट कलर करके बिल्कुल पका के आपको तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल फूला फूला कचौरी हमारा परफेक्ट खास्ता कचौरी तैयार हो चुका है।
इसी तरह से सारा कचौरी आप फ्राई कर लें। बिल्कुल ज़्यादा कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसानी से आप बना सकते हैं। परफेक्ट कचौरी घर पे आप बनाएं। और जब भी आप कचौरी निकालें तो बिल्कुल ताव हाई रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कचौरी बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा, बिल्कुल रूखा होगा। अब हम देख सकते हैं हमारा कचौरी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे इसी तरह से। देख सकते हैं बिल्कुल इजी और कोई झंझट, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल बादामी कलर करके आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कचौरी, खास्ता कचौरी मटर का बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।